नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां अपने मोर्चों पर तैयारी कर रही हैं। यानी अगर समय की बात की जाए तो बिल्कुल सर पर वोटिंग है और उसके बाद रिजल्ट सामने आना है। समय कम है, सारे राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी और इनेलो का गठबंधन सबसे तेज चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे तेज इसलिए चलता हुआ नजर आ रहा है कि उस गठबंधन में कोई भी पेच नहीं है। यानी सारी चीजें सेट हैं, सीटों का बंटवारा हो चुका है और वो गठबंधन अपने प्रत्याशी उतार रहा है बिना किसी दिक्कत के। दूसरे राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता बसपा इनेलो में शामिल भी हो रहे हैं। बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी में बड़ा अंतर्द्वंद मचा हुआ है। यानी एक लिस्ट आती है और कई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री पार्टी छोड़कर भाग जाते हैं। यानी टिकट ना मिलने पर असंतोष जताते हैं और बीजेपी को कह देते हैं टाटा बाय बाय। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस सबसे ज्यादा मझधार में फंसी हुई है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है और आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हमको इतनी सीटें दोगे तब गठबंधन करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। अब कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी को उसी तरह से सीटें दी जाए जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि कांग्रेस को ही कथित तौर पर खत्म करके, यानी केंद्र में कांग्रेस को हटाने में आम आदमी पार्टी का भी बड़ा योगदान था। यानी कांग्रेस की राजनीति के ऊपर आम आदमी पार्टी जो अपनी राजनीति चला रही है वो कैसे कम सीटों में मान जाएगी। यानी हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर कभी खबर आती है गठबंधन हो रहा है, अगले ही पल खबर आती है गठबंधन नहीं हो रहा है। कभी खबर आती है कि भाई सीटों के बंटवारे पर बात हो गई है, अगले ही पल ब्रेकिंग न्यूज आती है कि सीटों के बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई और आम आदमी पार्टी ने काम गठबंधन नहीं करेंगे, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समझा ले गई कि भैया तुम मत चुनाव लड़ना, वरना तो ऐसे ही कांग्रेस हरियाणा में जो है फंसी हुई नजर आ रही है। अब समाजवादी पार्टी भी अकेले अगर चुनाव लड़ लेगी तो फिर तो कांग्रेस के बारे न्यारे हो जाएंगे। वहीं अगर जेजेपी और एएसपी का गठबंधन जो है उसकी बात कर ले तो एएसपी तो अभी कहीं नजर भी नहीं आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, यानी प्रचार में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जेजेपी की बात कर ले, दुष्यंत चौटाला जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार में रहे हैं गठबंधन के साथ, उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है। यानी उनका कोई भी आप ट्वीट देखेंगे, कोई भी इंटरव्यू देखेंगे, बस नीचे लोग उनको यही कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ, चाहे वो महिला पहलवानों का आंदोलन हो, सरकार में यानी हरियाणा की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला और उस दौरान उनका जो पक्ष रहा, यानी किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के आंदोलन से जो उनकी दूरी रही, उसको लेकर दुष्यंत चौटाला की इमेज जो है वो इस समय अच्छी मानी नहीं जा रही। यानी उनको झटका लगता हुआ इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। दुष्यंत चौटाला हर इंटरव्यू में सफाई देते हैं कि भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं था, मैंने ये काम किए वो काम किए, लेकिन अभी स्थिति उनकी ठीक नजर नहीं आ रही है। वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और बीएसपी इनेलो गठबंधन की अगर हम बात कर ले तो अभय सिंह चौटाला ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के पक्ष में अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो अभय सिंह चौटाला फिर से जीत के आ गए। अच्छा, इसके लिए अभय सिंह चौटाला की बाकायदा तारीफ की जाती है। देखिए, अभय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति का वो कैरेक्टर माने जा रहे हैं जो पूरी सत्ता बदल देगा, यानी पूरी राजनीति हरियाणा की बदल देगा। अभी भी मीडिया वो हाइप नहीं दे रहा अभय सिंह चौटाला को जो अभय सिंह चौटाला को मिलनी चाहिए। यानी अभय सिंह चौटाला ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने किसानों के साथ बॉर्डर पर लंबे समय तक आंदोलन में अपनी जो है जो अपना शामिल रहे, अपनी जो है मौजूदगी दर्ज करवाई। वहीं किसान बेटियों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जाकर उनके आंदोलन में भी शामिल रहे। तो अभय सिंह चौटाला की जो छवि है वो महिला और किसान समर्थक छवि है
और ये बात अभय सिंह चौटाला को हरियाणा की राजनीति में एक नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही। देखिए, आपको कुछ भी जानना हो, आप किसी को मत देखिए, कुछ भी मत देखिए, बस ये देखिए कि जिसका इंटरव्यू हो रहा है, चाहे वो अभय सिंह चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो सैनी हो, आप जाके उनके इंटरव्यू पर नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़िए, आपको कमेंट्स में मालूम चल जाएगा। देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं दो इंटरव्यूज का जिक्र करता हूं। अजीत अंजुम बड़े पत्रकार हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हरियाणा के बड़े नेताओं का इंटरव्यू कर रहे हैं, यानी अभय सिंह चौटाला का उन्होंने इंटरव्यू किया और दुष्यंत चौटाला के भी इंटरव्यू किया। अभय सिंह चौटाला का जब इंटरव्यू किया तो उनके जो इंटरव्यू के नीचे कमेंट थे, कई सौ कमेंट थे, उसमें जो है लोगों ने अभय सिंह चौटाला के समर्थन में कमेंट्स किए, यानी उनकी तारीफ की, उनके समर्थन में किए। वही दुष्यंत चौटाला का अगर इंटरव्यू आप अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल पर जाके देखेंगे तो उसमें जो लोगों ने कमेंट्स किए वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ थे, उनसे नाराजगी व्यक्त की और यहां तक कह दिया कि अब वापस दोबारा तुम जीत के नहीं आओगे। इस तरह की तमाम कमेंट्स जो है जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके पक्ष में हवा है, किसके पक्ष में नहीं। देखिए, हाइप बनाई जा रही है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के सर्वों की बात कर ले, चाहे वो सीएम नायब सिंह सैनी हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो हुड्डा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या फिर हो अभय सिंह चौटाला। सर्वे यानी सीएम फेस पे कौन पसंदीदा चेहरा है, सर्वे में बताया गया। अब यहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिए, टाइम्स नाउ का सर्वे था, वहीं जो है मैट्राइज ने भी कई सर्वे कराए, तो आप देखेंगे अभय सिंह चौटाला का फेस नहीं लगाया गया। अब अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो वहां की सबसे बड़ी मजबूत पुरानी पार्टी है, उसके जो है प्रधान महासचिव जो सीएम का चेहरा है, उनका चेहरा क्यों नहीं लगाया गया, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और ये आप कमेंट से बताइएगा कि उनका चेहरा ना लगाकर क्या मेन स्ट्रीम मीडिया भेदभाव नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम सर्वे के परसेंटेज की बात भी कर ले तो नायब सिंह सैनी, दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा अन्य, यानी अन्य जो था चेहरा, उसको सबसे ज्यादा सीएम फेस के लिए वोट मिले। अब जाहिर सी बात है अन्य में अभय सिंह चौटाला ही है, लेकिन अभय सिंह चौटाला का फेस क्यों नहीं लगाया गया, ये एक बड़ा सवाल। और मेन स्ट्रीम मीडिया के इस सर्वे के तरीके पर, यानी सर्वे जो सामने लाए हैं उस तरीके पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अभय सिंह चौटाला का फेस क्यों नहीं लगाया गया। देखिए, बीजेपी में नेता छोड़ के जा रहे हैं। अभी बीजेपी से ही आदित्य चौटाला है, बड़ा चेहरा थे, वो छोड़कर इनेलो में शामिल हो गए। इनेलो में शामिल होते ही उनको डबवाली से टिकट दिया गया है। अब बीजेपी में लंबी भगदड़ मची हुई है, टिकट ना मिलने से नाराज नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर दम भर रही थी जीत का। अब ऐसा अचानक क्या हुआ कि उसे आम आदमी पार्टी का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई, यानी वो इतनी उतावली हो गई बस आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए। आम आदमी पार्टी ने कहा हमको इतनी सीटें नहीं मिलेगी, हम गठबंधन नहीं करेंगे। फिलहाल गठबंधन होता नजर नहीं आ रहा कहीं भी, आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस समझा लेगी कि भैया 1-2 सीट ले लो और चुनाव लड़ लो। वहीं अगर जेजेपी और एएसपी की बात कर ले तो देखिए एएसपी का कोई जनाधार अभी हरियाणा में नहीं है। वहीं जेजेपी की बात कर ले तो दुष्यंत चौटाला जो कि मेन चेहरा है जेजेपी के, उनके खिलाफ एक आक्रोश है और वो चुनाव में उनको नजर आ सकता है। अब बसपा और इनेलो की बात कर ले तो बसपा और इनेलो का गठबंधन इतना सटीक गठबंधन है, और दूसरी चीज गठबंधन के साथ अभय सिंह चौटाला का चेहरा, अभय सिंह चौटाला की छवि, किसान समर्थक, महिला समर्थक, यह बड़ा फैक्टर है हरियाणा में बीएसपी और इनेलो की बड़ी जीत का। यानी आप सीएम फेस के सर्वे की बात कर लें तो अभय सिंह चौटाला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गठबंधन जो है वो आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। सर्वे में भी अन्य में जो सबसे ज्यादा वोट सीएम फेस के लिए दिखाया गया है वो यकीन मानिए अभय सिंह चौटाला है, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि सीटों के बंटवारे से लेकर अभय सिंह चौटाला की छवि तक, गठबंधन के आगे बढ़ने तक, जनसभाओं तक और रैलियों तक, इस समय हरियाणा की राजनीति की जो मेन चाबी है, ताला चाबी, वो ये समझ लीजिए इनेलो और बीएसपी गठबंधन के पास नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बार माना जा रहा है कि हरियाणा में बहुत बड़ा
परिवर्तन हो सकता है, हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अब लोग किसी नए को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। यानी अभय सिंह चौटाला की छवि, साथ ही बीएसपी के साथ इनेलो का मजबूत गठबंधन, दलित जाट वोट बैंक का जो गठजोड़ है उसमें किसान, महिलाएं, साथ ही जो बीएसपी और इनेलो साथ में चल रहा है किसान का मेरा का नारा देकर, ये सारी चीजें जो है वो इस गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है। वहीं सबसे बड़ी बात कि बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी की जो कमियां हैं उसका नुकसान भी इन पार्टियों को होगा, और वहीं बीएसपी इनेलो का गठबंधन तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप जाकर सोशल मीडिया पर और जो इंटरव्यूज है उसमें जाके आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको लोगों का मूड पता चल जाएगा कि हरियाणा में इस बार क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभय सिंह चौटाला ने इंटरव्यू में पहले ही कह दिया था कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, और हम 20 सीटें तो जीत ही रहे हैं 100%, और 20 से ऊपर भी सीटें आएंगी और हमारे पास ही सत्ता रहेगी। और अभय सिंह चौटाला ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री से नीचे यह गठबंधन किसी चीज पे राजी नहीं होगा। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।